नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में अमरोहा से एक घटना आई थी कि एक यूकेजी पढ़ने वाली 5 साल की बच्ची को जो है हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से वह चल बसी। तो सोचिए, एक 5 साल की बच्ची की ये स्थिति हो गई कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसे ही हम देख रहे हैं, शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा कि स्कूल और कोचिंग ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बीच में हमारा बच्चा जो है 2 पार्टों के बीच जैसे गेहूं पिसता उस तरीके से पिस रहा है। आप लोग इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ सके उतना अच्छा है कि आज एक बच्चे के पास अपने खुद के लिए टाइम नहीं है। सुबह से वो जो उठता है तो स्कूल के बाद आके खाना नहीं खाता, कोचिंग से 3-4 घंटे बाद आया, थका हारा रहता है, खाया पिया सो गया और थोड़ा बहुत या तो मोबाइल चलाया, टीवी देखी। उसकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, कोई ग्राउंड एक्टिविटी नहीं है। यही वजह है कि आज छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है, ओबेसिटी हो रहा है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है और अब हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक से भी बच्चे इस तरीके से जो है नहीं रह रहे। तो ये देखिए, राष्ट्र की कितनी बड़ी क्षति है। एक परिवार का तो है ही जो भी हानि, लेकिन एक देश की भी है, क्योंकि ये बच्चे देश का भविष्य होते हैं और इनकी इस तरीके से स्थिति हो तो ये जो है स्कूल हमारे जो इनकी टाइमिंग है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि कब और कैसे ये टाइमिंग ऐसी अटपटी सी बन गई। पहले जब हम लोग पढ़ते थे 2 पाली में स्कूल लगते थे, सुबह शाम। सुबह 4-5 घंटे लगते थे, शाम को 4-5 घंटे लगते थे। 4-5 सब्जेक्ट होते थे, 4-5 किताबें होती थी, उतनी लेके बैग में स्कूल जाते थे और वापस आ जाते थे। अब 15-20 सब्जेक्ट कर दिए, पीरियड भी कर दिए उतने सारे, और उसके बाद मेन विषय तो आदमी का 3-4 है जिसको वो आगे चलकर डेवलप करता है, जिसमें आगे चलकर वो अपनी जो है मास्टर डिग्री करता है, पीएचडी करता है। तो क्यों ये इतने अनावश्यक विषयों का जो है बच्चे के ऊपर बोझ लाद दिया गया है। और यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब से प्राइवेट स्कूल शुरू हुए हैं उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम चालू हुई है। प्राइवेट स्कूल वालों ने ही कुछ ऐसा माहौल बनाया और एकदम से सरकारी स्कूलों के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया। कुछ इस तरीके से दुष्प्रचार किया कि सरकारी स्कूलों में ना तो पढ़ाई होती, ना बच्चे का भविष्य बनता है, और फिर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालने लगे। उनकी जबरन की फीस जो है उनको देनी पड़ रही है और इतने ज़बरदस्ती के विषय भी पढ़ने पड़े। आप बताइए कौन सी टाइम है कि बच्चा सुबह 7 बजे जा रहा है और दिन में 3-4 बजे लौट रहा है। मतलब उसका जो अमूल्य समय घर में रहने का वो नहीं, उसका ग्रोइंग पीरियड होता है, वो सब स्कूल में निकला जा रहा है। खाने पीने का उसको सही से जो है समय नहीं मिल पा रहा है, ताज़ा भोजन नहीं कर पा रहा है, पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहा है, खेल कूद सब कुछ छूट गया है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और क्या पहले ऐसा नहीं होता था? पहले बच्चे मुख्य विषय ही पढ़ते थे, 4-5 विषय पढ़ते थे, 4-5 पीरियड लगते थे, छोटा समय स्कूल होता था, बच्चे खेलते कूदते थे और बड़े बड़े पदों पर भी पहुंचते थे। फिर अचानक क्या हुआ कि प्राइवेट स्कूल वालों ने अचानक इतने सारे सब्जेक्ट जोड़ दिए और फीस एकदम से इतनी हाई फाई कर दी, और हमने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। ये कौन सा टाइमिंग है 7 से 2-2:30 तक? और शहरों में आपको पता है बच्चा सुबह का निकलता है, शाम को घर पहुंचता है, इतना ट्रैफिक होता है, इतना डिस्टेंस होता है कि उसका ज़्यादातर समय तो बस में ही निकल जाता है। तो मुझे नहीं लगता है ये कोई एक अच्छी सिचुएशन है, हेल्दी सिचुएशन है। हम सबको, बहुत से सामाजिक संगठनों को इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइमिंग है, ये जो बच्चों की दिनचर्या है, ये उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत घातक साबित हो रही है। जितना जल्दी हम इस चीज़ को समझ सकें और इसके खिलाफ उठ सकें उतना ही अच्छा है, नहीं तो बच्चे जो है अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाएंगे। अरे बच्चों की दिनचर्या तो ऐसी हो कि भाई उनको सब चीज़ के लिए समय मिल सके, लेकिन अभी कहाँ मिल रहा है। आज आप अपने बच्चे के कोई शौक नहीं पूरे कर पाते, क्योंकि बच्चे का तो पूरा लाइफ भैया पढ़ाई में निकल रही है, वहाँ जा रहा है स्कूल से आके।
आप ये सोचिए, जिन प्राइवेट स्कूलों में आप इतनी लाखों की फीस देते हैं, उसके बाद आप अपने बच्चे को कोचिंग भी भेज रहे हैं, जबकि ज़्यादा समय नहीं हुआ, हम लोगों का ही समय था, आज से 25-30 साल पहले ये स्थिति थी कि कोचिंग या ट्यूशन भेजना शर्म की बात मानी जाती थी। ये माना जाता था कि आपका बच्चा एकदम गधा है, उसको कुछ नहीं आता जो उसको ट्यूटर की आवश्यकता पड़ेगा, और आज स्टेटस सिंबल बन गया, गर्व की बात हो गया। कैसे? क्योंकि ऐसी ही मेंटल कंडीशनिंग की जाती है, प्राइवेट स्कूलों का इतना हाइप क्रिएट किया जाता है, कोचिंगों के बारे में इस तरीके से विज्ञापन किया जाता है। आपको लगता है आपका बच्चा कोचिंग नहीं गया तो बिल्कुल व्यर्थ है उसका जीवन। ये सब जो है आपको इन कंडीशंस को तोड़ना होगा, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों से बाहर निकलना, ताकि हमारे बच्चे सही तरीके से पल सके, बढ़ सके, पढ़ सके। पढ़ाना है हमें, लेकिन ये तरीके से नहीं, जो पहले पढ़ाई का सिस्टम था वही सिस्टम हो, 4-5 घंटे 4-5 मुख्य विषय, उन पे ही फोकस किया जाए। ये जो इतने अनावश्यक विषयों को जोड़ दिया गया है, ये कुछ नहीं। बच्चों को योग से जोड़ें, उनको बचपन से योग कराएं, ध्यान कराएं, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बच्चा एक हेल्दी लाइफ के लिए शुरू से ही जो है अपनी मेंटालिटी बना लेगा। अभी कोई मेंटालिटी नहीं बनी। स्कूलों में कहने को योग भी है, कंप्यूटर भी है, म्यूजिक भी है, अरे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके नाम नहीं सुने, लेकिन आगे चल के उन विषयों का उसके लिए कोई उपयोग नहीं रह जाता है। आगे चल के उसको वही पढ़ना है जो उसका मुख्य विषय है, तो अभी से वह उसी पे फोकस करे, और इसके अलावा कोचिंग से उसको पूरा छुटवा दीजिए। क्योंकि जब आप लाखों फीस दे रहे हैं स्कूल में, तो स्कूल की जिम्मेदारी ना कि वो पूरा होमवर्क करा के दें, वो पूरा बच्चे को रेडी करें। ये कैसे कि वो छोड़ देते हैं बच्चे को कि जाओ कोचिंग जाके पढ़ो, और वहाँ पर भी वही स्कूल के टीचर उसको कोचिंग पढ़ाते हैं। ये जो है इन लोगों का बिजनेस है, प्राइवेट स्कूल वालों का भी, कोचिंग वालों का, और इनकी आपस में साठ-गांठ है, जिसकी वजह से ये दोनों फल फूल रहे हैं और बच्चे आपके जो है डाउन होते जा रहे हैं। तो जागो, जितनी जल्दी आप जाग सकते हो जागो, और इनके खिलाफ मोर्चा खोलो कि स्कूल की टाइमिंग 4-5 घंटे हो, विषय भी 4-5 हो, ज़्यादा विषयों की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे को समय मिलेगा, वो अपनी हॉबी क्लासेस में जाके उन चीज़ों को डेवलप कर लेगा जिसमें उसकी रुचि। अभी सारे बच्चों को म्यूजिक करना पड़ा है, सारे बच्चों को योग करना पड़ा है, सारे बच्चों को कंप्यूटर करना पड़ा है, सारे बच्चों को जो भी एक्स्ट्रा उनने जोड़ दिए हैं सब्जेक्ट पढ़ने पड़ा है। अब वो अपनी इच्छा से जहाँ जाना चाहता है वहाँ डांस सीखना है, डांस सीख लेगा, म्यूजिक सीखना है, म्यूजिक सीख लेगा, योग सीखना है, योग सीख लेगा। तो इतनी उसके पास फ्रीडम हो कि वो अपने आप को अच्छे से समझ सके, जान सके उसकी रुचि क्या है। स्कूलों में एक के बाद एक पीरियड लगे जा रहे हैं, बच्चा परेशान हो रहा है, त्रस्त हो रहा है। इतना बड़ा स्कूल का बैग ढोते ढोते उसकी कमर टूट रही है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ समाप्त हो सकती है यदि हम जागरूक हो जाए और इन स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खेलें। सरकार से भी अपील करें कि स्कूलों की टाइमिंग घटाई जाए, इसका कोई औचित्य नहीं है जो इतनी बड़ी बड़ी टाइमिंग रखी गई। और कोचिंग में बच्चे को ना भेजें, आप अपने से ही बच्चे को पढ़ाएं। आजकल क्योंकि माता पिता स्वयं नौकरी कर रहे हैं तो उनके पास खुद बच्चों के लिए टाइम नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि नौकरी से आपकी इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन क्या मतलब उस इनकम का बढ़ने का? वो इनकम कहाँ जा रही है? स्कूलों के पास जा रही है, कोचिंग के पास जा रही है, अस्पतालों के पास जा रही है। इससे तो पहले का सिस्टम अच्छा था कि एक जो है पेरेंट घर पे रहता था, बच्चों की देखभाल करता था, एक बाहर जाके काम करता था। यदि वही सिस्टम होता था आज बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से पल रहे होते और ज़्यादा अच्छे संस्कारी होते। वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई, सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं। इन पैसों के कारण क्या हो रहा है, उन पैसों का कोई सदुपयोग नहीं हो रहा, दुरुपयोग ही हो रहा है। इससे अच्छा है कम कमाई करें, बच्चों को सिखाएं, समझाएं, और स्कूलों के खिलाफ भी थोड़ा सा हम सब जो है बोलना शुरू करें। ये टाइमिंग बिल्कुल अटपटी है, इसमें बच्चों को सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, नींद नहीं मिल पा रही, पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, उनकी अपनी जो अदर एक्टिविटी है, अपनी जो हॉबीज़ है वो डेवलप नहीं हो पा रही। उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास उनका खुद का मी टाइम हो, जो अभी उनको नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम सबको जो है प्रयास करना होगा, तभी हमारे बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, और ऐसी अप्रिय घटनाओं से हम बच सकते हैं। धन्यवाद।